हेलो बच्चों, स्टडी पॉइंट में सभी का स्वागत है। आज हम 5.2 स्टार्ट करेंगे। कल मैंने 5.2 के कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दी थी कि डिफरेंशिएशन हमें कैसे करना है, कैसे नहीं करना, मतलब अवकलन के बारे में बताया था। आज एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो चलो हमारी 5.2 स्टार्ट करते हैं हम। एक्सरसाइज 5.2 कल जो बताया था सेम उसी तरीके से करना है, कुछ भी अलग नहीं है। बिल्कुल इजी मेथड से बताऊंगा आपको मैं, एकदम इजी मेथड, ठीक है। तो ध्यान दो, हमारा पहला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें दे रखा है, क्वेश्चन फर्स्ट, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है। एक चीज आप ध्यान रखना, डिफरेंशिएशन के अंदर, अवकलन के अंदर कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो, उस क्वेश्चन को आपको y के इक्वल मान लेना कि वो क्वेश्चन y के इक्वल है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, उसने दे दिया कि इसका डिफरेंशिएशन x के विद रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करो, मतलब x के सापेक्ष अवकलन करो। हो सकता है वो ये भी दे देता कि dy/dx फाइंड करो। तो देखो y का मतलब ये जो फंक्शन है इसको y मान लिया, y का x के सापेक्ष, x के विद रिस्पेक्ट हो गया dy/dx। ऐसा भी दे सकता है अगला, तो आपको y के इक्वल मान लेना है पहले ही। तो y का ध्यान देना, देखो आराम से करेंगे dy/dx, y का तो हो गया dy/dx। अब देखो ये जो x स्क्वायर प्लस 5 है, ये इस साइन का थीटा है, ये पूरा थीटा है, दिखाई दे रहा है आपको। तो साइन थीटा का अवकलन क्या होता है, डिफरेंशिएशन कोस थीटा होता है। तो यहां क्या आ जाएगा, कोस, और थीटा जैसा है वैसे का वैसा रहेगा, कोस थीटा आ गया। अब जैसा कि मैंने कल बताया था कि एक एक स्टेप छोड़ के आगे से आगे चलते रहेंगे। अब आपने साइन का कर दिया, अब हम साइन को छोड़ देंगे। देखो क्यों, क्योंकि हम साइन का तो कर चुके, अब एक्स स्क्वायर प्लस 5 का करेंगे। बस एक चीज ध्यान रखना, अगर इसके आगे वाली जो भी वैल्यू ब्रैकेट में दे रखी है तो आपको उसको ब्रैकेट में ही रखना है। इस चीज की गांठ मार लो आप, ठीक है। देखो ये ब्रैकेट में है ना अगला, तो इसको ब्रैकेट में ही रखना है, ये चीज दिमाग में बिठा लो अपने। तो एक्स स्क्वायर का अवकलन डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x। कल बताया था कि ऊपर जो पावर होती है वो नीचे आज बराबर में आ जाएगी और वहां उसमें से एक कम हो जाएगी। देखो दो में से एक कम आया, 1 बचेगा। एक्स स्क्वायर का तो 2x हो गया, प्लस 5 अकेला है, कोई भी x y कुछ नहीं है इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ये बन गया। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करके लिख दो, 2x में 0 ऐड करेंगे 2x आएगा, तो क्या आ जाएगा 2x इंटू कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5। बस ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। आया ना समझ, कुछ भी अलग, मतलब कुछ भी हार्ड नहीं था, बिल्कुल इजी है, हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, बिल्कुल इजी है, कुछ भी हार्ड नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें दे रखा है कि cos sin x, cos sin x, तो वही बात हम क्या करेंगे, y के इक्वल मानेंगे, y का dy/dx, ये तो याद ही रख लो चाहिए। अब y का dy/dx, अब cos sin x, तो देखो इस ये sin x जो है वो इस cos का थीटा है या नहीं है, बिल्कुल है। तो cos थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस का sin थीटा, थीटा हमारे पास है sin x, तो ये sin x ही रहेगा। आया ना समझ में। अब इनटू जो ये sin x है ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट लगाओ। अब cos को छोड़ दो, क्योंकि cos का तो हमने कर दिया, अब cos को छोड़ो, sin x का क्या होगा, cos x, ठीक है। फिर cos का किया, फिर sin का किया। अब देखो अब की बार sin को छोड़ दो, 2x का क्या होगा ना, सॉरी x का क्या होगा यहाँ 1, और इंटू में क्या आ जाएगा 1। वो लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंटू में 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, इसलिए sin x करके छोड़ देते हैं। बाकी नियम यही होता है, cos का किया फिर cos को छोड़ दिया, फिर sin का किया फिर sin को छोड़ दिया, फिर x का किया, तो ये क्या बन गया, माइनस का cos x इंटू sin x। बस ये आंसर हो गया, ठीक है। अलग कुछ भी वो अलग नहीं था इसमें, हो गया। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, साइन y इक्वल टू
साइन ए एक्स प्लस बी। ये वाला क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन सेम ही है। देखो y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी है, तो y का तो हो जाएगा dy अपॉन dx। अब साइन ये थीटा है पूरा, ध्यान देना भाई, ये पूरा थीटा है, तो साइन थीटा का क्या होगा, कोस, और थीटा जैसा है वैसे का वैसा, कोस थीटा हो गया। अब साइन को छोड़ देंगे क्योंकि साइन का तो हम कर चुके। ax प्लस बी ब्रैकेट में है तो यहां ब्रैकेट लगाएंगे। ax देखो 5x अगर हो तो क्या करते थे, मैंने कल बताया था, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख लेना जिसको ये समझना हो, बाकी बता देता हूं। 5x, 5 तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसको तो सेम, और x का खुद के विद रिस्पेक्ट 1 ही होता है, x का क्या हो जाएगा 1, तो इसका क्या आ जाएगा 5। अब यहां आप ये मत समझना जीरो कैसे नहीं हुआ, क्योंकि जीरो तभी होगा जब जिसके साथ एक्स वाई कुछ नहीं होता। यहां x इंटू में है, इसका मतलब ये 5 तो बाहर रख दिया, x का 1 हो गया। वैसे ही a x का क्या होगा, a तो कांस्टेंट है और x का 1 हो जाएगा, तो a x का a हो गया, 5x का 5 होगा, 2x का 2 होगा, ठीक है ना, प्लस यहां 0 हो जाएगा क्योंकि इसके साथ x की कोई टर्म नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा 0। तो ये क्या बन गया, a को पहले ले आओ, a इंटू कोस ए एक्स प्लस बी, बस ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। बिल्कुल सिंपल है, हुआ। अब देखो आगे वाला क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। देखो जहां भी समझ में नहीं आए आप कमेंट कर देना, कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर लेना भाई, ठीक है ना। बाकी आराम से पढ़ा रहा हूं मैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे दिया y इक्वल टू sec tan रूट x, ये दे दिया। हाँ, अब देखो पहले बात भैया आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, और शायद मुझे पता है कि जो क्लास ले रहा होगा जो भी, तो पहले फॉर्मूले याद कर लो, उसके बाद 5.2 को सोल्व करना है, ठीक है। पहले डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद होने चाहिए, कोशिश करो कि आपको याद हो जाए, वरना अगर ऐसा है कि हाँ लगभग थोड़े मोड़े याद हैं, तो क्या करना है कि फॉर्मूले अपने पास रख लो और क्वेश्चन को सोल्व करते रहो, ठीक है। तरीका आना चाहिए सोल्व करने का। देखो y का तो dy अपॉन dx हमें पता है। अब sec tan रूट x है, जो ये tan रूट x है ना, ये इस sec का थीटा है, एंगल है। देखो sec थीटा, sec tan रूट x पता चल गया। तो sec थीटा का क्या होगा, sec थीटा का डिफरेंशिएशन sec मतलब sec x इंटू tan x होगा, यानी sec, ये तो थीटा के रूप में है, sec थीटा इंटू tan थीटा, tan यहां आ जाएगा tan रूट x। भाई थीटा जैसा था हमने वैसा का वैसा रखा है, क्यों, क्योंकि sec थीटा का डिफरेंशिएशन होता है sec थीटा इंटू tan थीटा, यानी sec x बोल दो, चाहे sec x का होगा sec x इंटू tan x। तो देखो sec x इंटू tan x थीटा के रूप में आ गया, ठीक है। अब sec को छोड़ दो क्योंकि sec का तो हम कर चुके, sec को छोड़ो भाई, tan रूट x। अब ध्यान देना, इस tan का sec से हमें कोई मतलब नहीं है, अब इस tan का ये रूट x क्या है, थीटा है। तो tan थीटा tan x का क्या होगा, sec स्क्वायर x, तो इंटू क्या आ जाएगा sec स्क्वायर, और थीटा के रूप में रूट x है तो रूट x ही रहेगा भाई। tan x का sec स्क्वायर x होता है, मतलब tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा, तो यहां क्या आ जाएगा sec स्क्वायर रूट x। अब इस tan को भी छोड़ दो क्योंकि tan का हम कर चुके, तो tan को छोड़ेंगे तो रूट x का क्या होगा। अब ध्यान दो, देखो रूट x इसको आप x की पावर 1/2 लिख सकते हो, होती है रूट x की पावर 1/2 होती है। तो x की पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होगा n x की पावर n माइनस 1, तो ये क्या बन गया 1/2 इंटू एक्स की पावर माइनस 1/2। अब ये जो माइनस है उसको आप नीचे ले आओ, तो x की पावर 1/2 आ जाएगी, प्लस की बन जाएगी नीचे आके, और 1/2 को आप रूट लिखते हो, यानी कि रूट x का डायरेक्ट याद रखना है आपको। रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x, क्या होगा 1/2 रूट x। तो देखो sec थीटा का किया sec थीटा इंटू tan थीटा,
फिर सेक को छोड़ दिया, टेन थीटा किया सेक स्क्वायर थीटा, फिर टेन को छोड़ दिया, रूट एक्स का क्या होगा 1/2 रूट एक्स हो गया। रूट का किया हमने, अब रूट को छोड़ो क्योंकि रूट का तो हम कर चुके, रूट को छोड़ दो, एक्स का क्या होगा 1, तो इंटू में क्या जाएगा 1, वो लिखने की जरूरत नहीं है, बस यही छोड़ दो, ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। आया ना समझ। बाकी कुछ स्टूडेंट होते हैं तो ध्यान रखना भाई, देखो बेटा कुछ क्या करते हैं रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल कर देते हैं, वो कैंसिल नहीं होते बेटा, क्यों? क्योंकि ये रूट एक्स इस सेक के थीटा के रूप में है, आप थीटा को गायब नहीं कर सकते। आए ना समझ, ऐसे करना है, बस ये इसका आंसर हो गया, कर लोगे ना, चलो ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 4 कर चुके हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा है साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कोस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन दे दिया, ए एक्स प्लस बी नहीं है भाई, सी एक्स प्लस डी है, यहां सी एक्स प्लस डी, ये हमें क्वेश्चन दे दिया और इसने बोला है कि इसका डिफरेंशिएशन करो x के विद रिस्पेक्ट। तो एक चीज ध्यान रखना, जो फॉर्मूले याद होंगे ना आपको तो अच्छे समझ आएगा। देखो ये एक x की टर्म है, ये वाली है एक x की टर्म है और ये वाली दूसरी x की टर्म है, दोनों x की टर्म है ना। तो देखो u अपॉन v, आपको फॉर्मूला क्या लगाना है d अपॉन डी एक्स u अपॉन v, मतलब जब दो x की टर्म अपॉन में होती है तो u अपॉन v का फॉर्मूला लगेगा, और वो क्या होता है, वो होता है v की स्क्वायर, जो अपॉन में है उसकी स्क्वायर कर दी हमने, जो जैसा है ना, जो जैसा है वैसी की वैसी सेम स्क्वायर कर दी, ठीक। इसके बाद v को छोड़ेंगे, पहले v को छोड़ दिया भाई, v जैसा है वैसे का वैसा रखेंगे, फिर u का डिफरेंशिएशन करेंगे, u का कर दिया, माइनस लगाएंगे, फिर अब की बार u को छोड़ देंगे और v का करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे भाई हम इस क्वेश्चन में। आया ना समझ, मतलब u अपॉन v के फॉर्मूले में क्या होगा v की स्क्वायर, क्योंकि यहां अपॉन में v था तो v की स्क्वायर आएगी जैसा है वैसा, फिर यहां v को छोड़ देंगे, पहले u को नहीं छोड़ेंगे v को छोड़ेंगे, फिर u का कर देंगे माइनस, फिर u को छोड़ेंगे और v का कर देंगे। तो देखो ध्यान दो, हमारे पास y का तो dy अपॉन dx हो जाएगा, ठीक है। अब u अपॉन v की जगह हमारे पास है cos cx प्लस d, तो हम लिखेंगे cos cx प्लस d, और इसकी हमें क्या करनी है स्क्वायर करनी है, तो स्क्वायर कर देंगे, v की स्क्वायर हो गई। अब ध्यान दो, v को छोड़ देंगे, v जैसा है, v है हमारे पास ये, v को छोड़ दिया भाई, ठीक है। अब u का करेंगे, तो ये वाला जो है ये तो इस साइन का थीटा है और ये इस कोस का थीटा है, तो साइन थीटा का क्या होगा, साइन थीटा का होगा कोस थीटा, क्या होगा कोस थीटा इंटू, अब अभी इसका पूरा नहीं हुआ है क्योंकि साइन का किया हमने, अब इंटू साइन को छोड़ दो भाई, ax प्लस बी का भी तो करेंगे, क्योंकि पूरा जब हमें इस फंक्शन का करना है तो इस फंक्शन का कंप्लीट का करेंगे। अब ax प्लस बी ब्रैकेट में है तो यहां क्या लगाएंगे ब्रैकेट, ax का तो हो जाएगा a और b का 0, अब जाके u अपॉन v के फॉर्मूले में u का डिफरेंशिएशन अवकलन कंप्लीट हुआ है, u का कर दिया, v को छोड़ दिया, u का कर दिया, फिर क्या करेंगे u माइनस लगा के u को छोड़ेंगे और v का करेंगे, तो देखो माइनस, अब की बार u को छोड़ देंगे भाई, u की वैल्यू क्या है हमारे पास साइन एक्स प्लस बी, इसको हमने छोड़ दिया। अब कोस थीटा का करेंगे, कोस थीटा का क्या होता है माइनस का साइन थीटा, तो यहां माइनस का साइन थीटा ऐसे मत लगा देना, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, माइनस का साइन और थीटा के रूप में हमारे पास क्या है सी एक्स प्लस डी, देखो कोस थीटा माइनस का साइन थीटा हो गया, ये माइनस लगाना जरूरी है, ब्रैकेट लगाना जरूरी है, ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो ये वैल्यू इसमें से माइनस मानी जाएगी, जबकि है ये इंटू में, आए ना समझ, हो गया। अब इंटू सी एक्स, कोस को छोड़ देंगे, सी एक्स प्लस डी का करेंगे, तो सी एक्स का तो सी और डी का 0, ये हो गया हमारे पास, आया ना समझ, ये अपॉन में है भाई,
ठीक है, अब इसको थोड़ा सोल्व करके लिख लो, बस कुछ नहीं है। देखो ये पूरा इंटू में है कंप्लीट, तो इसको ए को पहले ले आओ, ए इंटू कोस सी एक्स प्लस डी इंटू कोस ए एक्स प्लस बी। अब देखो माइनस और माइनस, ये पूरा इंटू में है, तो माइनस और माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। वो सी पहले आ जाएगा, ये बन जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, और अपॉन में देखो ये स्क्वायर कर रखी है, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर और सी एक्स प्लस डी। ध्यान रखना यहां स्क्वायर मत कर देना भाई, ये इसकी स्क्वायर है तो ये सिर्फ कोस के ऊपर लगेगी, थीटा के ऊपर स्क्वायर नहीं लगेगी, थीटा के ऊपर कभी स्क्वायर नहीं लगती, यह बात हमेशा ध्यान रखना। थीटा जैसा है ना वैसा का वैसा ही रहेगा। यहां थीटा सी एक्स प्लस डी है, तो चाहे पावर आप 1000 कर दो, यहां सी एक्स प्लस डी ही रहेगा थीटा। आया ना समझ, ऐसे करना है। देखो आंसर तो इसका यही है, आप इसको यही छोड़ सकते हो, ये इसका आंसर है। लेकिन कुछ बच्चों को क्या है कि सर हमारा बुक में तो आंसर मैच ही नहीं हुआ, ये थिंकिंग होती है कुछ बच्चों की, बुक में आंसर कोई जरूरी नहीं है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वगैरह के क्वेश्चंस के आंसर बुक में जरूरी नहीं है मैच हो, और ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है आप मैच करो, आप यहां तक सोल्व कर लोगे ये आंसर आपका सही है। अब फिर भी बोलते हैं नहीं सर बुक वाला आंसर बताओ, तो बेटा देखो ये वाला, ये यहां से लेके यहां तक ये टर्म एक है और ये टर्म दूसरी है, इसके अपॉन में इसको करोगे तो एक कोस से ये वाला कोस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में क्या बचेगा, कोस सी एक्स प्लस डी। इसके अपॉन में करोगे तो कुछ कैंसिल नहीं होगा, तो क्या होगा, यहां ऊपर बचेगा a इंटू कोस ए एक्स प्लस बी, अपॉन में कोस सी एक्स प्लस डी है, उसको 1 अपॉन को आप सेक लिख सकते हो, सेक सी एक्स प्लस डी। मतलब जब इसको सोल्व करोगे ना अलग अलग करके, तो वो बुक वाला आंसर मैच हो जाएगा। लेकिन वो बुक वाला वो आया कहां से, इसी से निकल के आया, इसका मतलब ये क्या है, बिल्कुल सही है। आप यही छोड़ देना, वहां आपका आंसर हो जाएगा। आया ना समझ, बस ऐसे करना है, ठीक है। अब देखो समझ आ गया होगा। अब आगे वाला क्वेश्चन नंबर 5 कर चुके हैं हम, अब क्वेश्चन नंबर 6। ये समझ आ गया होगा आपको, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोबारा बता दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हमें दे दिया भाई इक्वल टू, अच्छा क्वेश्चन है भाई ध्यान देना, कोस एक्स क्यूब, बिल्कुल आराम से समझा रहा हूं मैं, इनटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। ये आपको क्वेश्चन दे दिया, इसने बोला है कि इसका डिफरेंशिएशन करो एक्स के विद रिस्पेक्ट, तो इसमें कुछ ज्यादा वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो ध्यान दो, देखो पहले तो जो स्क्वायर लगी हुई है ना, आप उसको थोड़ा सा मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको आदत हो जाएगी, पता चल जाएगा। देखो कोस एक्स क्यूब इंटू ये जो स्क्वायर है, इसको मैं लिख सकता हूं कोस एक्स की पावर 5 की होल स्क्वायर, लिख सकता हूं मैं, आपको ही पता है, अभी बताया था। इस स्क्वायर को अंदर साइन के ऊपर लगाएंगे, थीटा जैसा है वैसा ही रहेगा, इसको मैं ये लिख सकता हूं, मतलब क्वेश्चन ये है हमारे पास, बात वही है। अब ध्यान दो, यहां 2 टर्म्स दे रखी हैं, एक टर्म तो ये है और एक टर्म ये है, 2 टर्म दे दी और दोनों टर्म इंटू में है, इसका मतलब अब की बार u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा। क्या लगेगा, u इंटू वी, ये फॉर्मूला लगाएंगे। u इंटू वी का क्या होता है, पहले आप u को छोड़ दो और v का कर देंगे, प्लस फिर v को छोड़ेंगे और u का करेंगे। इसमें आप कैसे भी कर सकते हो, u v पहले कोई भी छोड़ सकते हो, एक को छोड़ना है दूसरे का करना है, प्लस लगाओ, दूसरे को छोड़ेंगे पहले का करना है। आया ना समझ। अब देखो ध्यान दो भाई, बिल्कुल आराम से समझा रहा हूं, dy अपॉन dx हो जाएगा इसका। तो अब देखो हम u को छोड़ेंगे भाई, u की वैल्यू है हमारे पास ये और ये v की है, तो cos x क्यूब को हमने छोड़ दिया, उसका नहीं करना, उसको जैसा है वैसा का वैसा। अब साइन x की पावर 5 की होल स्क्वायर दे रखी है, तो ये एक x की टर्म है या नहीं है, और इसकी स्क्वायर कर रखी है, तो कोई भी x की टर्म होती है, जैसे x है और इसकी स्क्वायर होती है, उसका डिफरेंशिएशन हम करते हैं 2x, मतलब x की पावर n का फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहां भी x की पावर n का लगाओ ना, इसका देखो क्या करते हैं, x की पावर n का लगाएंगे तो 2x हो गया, हम यही छोड़ देते हैं, हो गया। लेकिन होता क्या है रियलिटी में, इस पहले तो पावर का कर दिया हमने,
अब पावर को छोड़ दो भाई, भूल जाओ पावर है भी क्या। तो यहाँ क्या आएगा x, और x का क्या होता है 1, वो इंटू में 1 दिखाते नहीं है, आया ना समझ। वही चीज यहां है, x की पावर n का क्या होगा 2 साइन x की पावर 5, क्यों 2 तो पहले आ गया और इसकी पावर 1 आएगी, वो लिखने की जरूरत नहीं है, x की पावर n का कर दिया इंटू। अब पावर को छोड़ दो भाई, पावर का तो हम कर चुके, अब क्या करेंगे साइन x की पावर 5 का करेंगे, वो इंटू में आएगा, इंटू साइन ये थीटा है तो साइन थीटा का होगा कोस थीटा, तो कोस x की पावर 5 हो गया, हो गया। फिर साइन को छोड़ देंगे भाई, x की पावर 5 का क्या होगा, x की पावर 5 का 5x की पावर 4, बताया था ना 5 तो नीचे आ जाएगा और उसमें से एक कम हो जाएगा, तो एक कम हो गया, u को छोड़ दिया और v का हमने ये कर दिया, इतना समझ में आया। x की पावर n का फॉर्मूला लगाया, फिर पावर को छोड़ दिया साइन x का कर दिया, फिर साइन को छोड़ दिया x की पावर 5 का कर दिया। अब बात करेंगे आगे प्लस, ये इसके आगे लगाएंगे, आगे जगह नहीं, थोड़ी जगह नहीं है इसलिए बता रहा हूं, यहां प्लस लगा दिया। अब देखो ध्यान दो, अब की बार v को छोड़ेंगे, यानी साइन x की पावर 5 की होल स्क्वायर को हमने छोड़ दिया, ये v की वैल्यू थी इसको छोड़ दिया। अब cos थीटा, ये थीटा है भाई, cos थीटा का क्या होगा माइनस का साइन थीटा, तो यहां लगाएंगे ब्रैकेट, माइनस का साइन और थीटा के रूप में हमारे पास है x की पावर 3, तो वो 3 कर दिया। ब्रैकेट लगाना जरूरी है, ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो ये इसमें से माइनस माना जाएगा, जबकि है ये इंटू में गुणा के रूप में, कोस थीटा माइनस का साइन थीटा इंटू। अब कोस को छोड़ दो, x की पावर 3 का क्या होगा 3x की पावर 2 हो गया। अब ये इसका कंप्लीट डिफरेंशिएशन हो चुका है, अब इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक, मतलब इसको सेट करके थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, इसको सरल कर दो। देखो अब ध्यान दो, वो बुक वाले आंसर की मैथ्स की बात है, देखो 5 2 जा 10, अगर इसके दो आंसर आ सकते हैं भाई, ध्यान देना, एक तो 5 2 जा 10 x की पावर 4 इंटू क्या आएगा cos x की पावर 3 इंटू साइन x की पावर 5 इंटू cos x की पावर 5 हो गया, प्लस और माइनस माइनस, ये बन गया 3x स्क्वायर इंटू साइन, देखो साइन x की पावर 5 की होल स्क्वायर है तो स्क्वायर खोलोगे तो क्या आ जाएगा, ये साइन स्क्वायर x की पावर 5 इंटू साइन x की पावर 3। एक आंसर तो ये है, ठीक है। अब कुछ बच्चों के हो सकता है क्या पता बुक में ये आंसर हो, लेकिन ये ना भी हो, कुछ बच्चे जिसके फॉर्मूले याद है ना वो क्या करेगा, ध्यान दो 2, देखो ये थीटा और ये थीटा दोनों सेम है, सेम है ना, तो 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, किसका फॉर्मूला होगा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, सेकंड चैप्टर में बताया था मैंने, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। तो यहां वो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, देखो या तो ये होगा या फिर आंसर क्या होगा, यहां साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगेगा तो सेम टू सेम वही आएगा, 5x की पावर 4, ये है cos x की पावर 3, यहां बनेगा साइन 2 थीटा, तो साइन 2x की पावर 5 थीटा के रूप में ये आ गया, क्योंकि देखो साइन 2 थीटा और थीटा के रूप में x की पावर 5 था, और आगे वाला जैसा है सेम वैसा ही रहेगा, साइन x की पावर 3। ये आंसर भी सही है और ये आंसर भी सही है, दोनों सही है, आपको जो अच्छा लगे वो कर लेना, ठीक है। बस ऐसे करना था, बस ये आपको ध्यान रखना है कि u इंटू वी कहां लगेगा, u अपॉन वी कहां लगेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये वाली याद रखनी है, अगर फंक्शन के ऊपर स्क्वायर दे रखी है तो वो होल स्क्वायर कर देंगे और फिर x की पावर, क्यों, क्योंकि ये पूरी एक x की टर्म है, फॉर्मूला लगाया और सोल्व कर लिया, बस स्टेप टू स्टेप चलना है, एक एक स्टेप छोड़ के, ऐसा नहीं है बस कर दिया एक बार करके छोड़ दिया बस हो गया, नहीं, सोचना है कि आगे इसमें और कौन सा पार्ट बचा है हमारा, उसमें से करेंगे, ठीक है। समझ आया होगा आपको जरूर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 6 हम कर चुके हैं, बिल्कुल आराम से क्वेश्चन कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखो भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है हमें 2 अंडर रूट में हमें दे दिया कोट एक्स स्क्वायर, ये हमें दे दिया। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो ध्यान दो,
ये जो 2 है ये x की टर्म है एक, ये क्या है x की टर्म में दिखाई दे रही है पूरी। तो x की टर्म के इनटू में जब कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होती है, अचर पद होता है, तो वो उसको आप बाहर रख लेते हो, इनटू में जब होता है तो जीरो नहीं करते उसका। तो y का तो dy/dx हो गया, इसको हमने बाहर रख लिया भाई, जैसा है वैसे का वैसा। अब ये पूरी एक x की टर्म है, तो रूट x का मैंने जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में, उससे पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था, रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, आपको याद रखना है 1/2 रूट x। याद आया कि रूट x का मैंने बताया 1/2 रूट x। तो इसका देखो ये पूरी एक x की टर्म है और ये रूट लगा हुआ है x की टर्म के, तो रूट x का होगा 1/2 रूट x। x की जगह हमारे पास क्या है, कोट x स्क्वायर, यानी रूट x का हमने कर दिया 1/2 रूट x, और ये 2 इंटू में था ही, आया ना समझ, ये यहां इंटू में। अब इंटू, अब हमने रूट का तो कर दिया, अब रूट को छोड़ दो, भूल जाओ रूट है भी क्या, क्योंकि रूट का तो हम कर चुके। अब रूट के अंदर देखो कोट थीटा, कोट थीटा, ये थीटा है इस कोट का, तो कोट थीटा का क्या होगा, कोट थीटा का होगा माइनस का कोसेक स्क्वायर, और थीटा के रूप में है एक्स स्क्वायर, तो वो थीटा के रूप में ही रहेगा। यानी कोट थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो देखो हमने कोट थीटा किसके लिख दिया, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब हमने कोट का भी कर दिया, चलो कोट को भी छोड़ दो। अब एक्स स्क्वायर का करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, तो इंटू में क्या आ जाएगा 2x। अब इसके आगे कोई और टर्म नहीं बची, तो हमारा डिफरेंशिएशन तो हो चुका है। अब इसको सोल्व करके लिख दो, देखो 2 से 2 कैंसिल, इंटू में था इसलिए कैंसिल हो गया, इक्वल टू माइनस आ जाएगा 2x पहले आ जाएगा, तो माइनस का 2x इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और अपॉन में क्या है रूट में कोट एक्स स्क्वायर। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर बुक में तो नहीं मिला ये आंसर, मत मिलने दो, आपको क्या करना है, आपको खुद को ये पता होना चाहिए मैंने किया है, बिल्कुल सही है। इतना कॉन्फिडेंस रखो अपने पास, इतना कॉन्फिडेंस बनाओ कि हमने जो कर दिया ना वो सही है, ये आपका बिल्कुल 101% सही है। अब बात करते हैं बुक वाले आंसर की, ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं जो आंसर आ जाता है लेकिन बुक वाला जब तक मैच नहीं होता तो सही नहीं मानते उसको तब तक। लेकिन जब आप इसको साइन कोस में चेंज करोगे ना, कोसेक का साइन कोस में होता है 1/sin, कोट का होता है कोस अपॉन साइन। जब साइन और कोस में चेंज करके एलसीएम क्या ऊपर वैल्यू सारी उसको सोल्व करोगे ना, तो बुक वाला मिल जाएगा। ये आपको करके देख लेना है। अगर जिसको देखो मेरे हिसाब से ये आंसर आपका बिल्कुल सही है जो मैंने करवाया है, ठीक है। अब जिसको बुक वाला आंसर चाहिए ना, वो इसको साइन कोस में चेंज करके सोल्व कर लेना, बुक वाला मिल जाएगा। इसी को कर लेना बेसिक, ठीक है। इसका मतलब आपको ये चीज प्रूव हो रही ना आपके सामने कि एक क्वेश्चन के बहुत से आंसर आ सकते हैं, बहुत से रूप में आंसर आ सकते हैं, इसका मतलब ये भी सही है, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन में कहीं लिख के नहीं दिया हुआ कि साइन कोस में चेंज करो, नहीं नहीं, आंसर आ गया, डिफरेंशिएशन कर दिया हमने, आंसर आ गया, बस बात खत्म, ठीक है ना। अब देखो ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। अब अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 हमें दे दिया cos रूट x, हमें दे दिया y इक्वल टू cos रूट x। अब y का तो dy/dx हो गया, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है भाई। cos थीटा, cos थीटा का क्या होगा माइनस का साइन थीटा, थीटा के रूप में क्या है रूट x, माइनस का साइन थीटा इंटू, अब cos को छोड़ दो क्योंकि cos का तो हम कर चुके, रूट x का क्या होगा 1/2 रूट x, रूट x का भी कर दिया 1/2 रूट x। अब रूट को छोड़ दो, x का क्या होगा 1, वो लिखने की भी जरूरत नहीं थी पर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको थोड़ा सा सेट करके लिख दो, माइनस का साइन रूट x अपॉन में क्या आया 2 रूट x, इसका आंसर हो गया बस, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस करने हैं आपको। आज के लिए बस यहीं तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे आगे जो भी क्वेश्चन रह गए हैं। लेकिन इतना ध्यान रखना बच्चों, फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। सेकंड चैप्टर के फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के और डिफरेंशिएशन के, जब तक फॉर्मूले याद नहीं होंगे आप एक स्टेप आगे नहीं चल पाओगे, ठीक है। तो फॉर्मूले सभी को याद करने हैं, क्योंकि फॉर्मूले याद होंगे तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे, वरना क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो फॉर्मूले से भी याद कर लेना, बाकी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।